एक आरटीआई कार्यकर्ता, एक पत्रकार आरटीआई इसलिए मांगता है कि आपकी सच्चाई कैमरे के सामने, पब्लिक के सामने रखा जा सके, और आप वो दे नहीं सकते क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। और हमने खुद जाकर ये महाड़ा की इमारतों के लिए जो फंड निकला था 1 से लेकर 20 तक, सभी इमारतों का जायजा लिया है, सभी का वीडियो फोटो सब हमारे पास है। काम के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का सीए न्यूज चैनल में स्वागत है। आज आपके सामने एक ऐसे विषय को, एक ऐसे मुद्दे को लेके आ रहे हैं जो आप सुनेंगे और देखेंगे तो चौंक जाएंगे। जिन विधायकों को आप अपना कीमती वोट देकर चुनाव में जिताते हैं, जो विधायक एमएलसी बन जाते हैं चुनाव में, विधानसभा परिषद से चुनाव जीत कर आते हैं और एमएलसी बन जाते हैं, ऐसे विधायकों का कुछ पोल हम खोलेंगे आपके सामने। मुंबई महाराष्ट्र की सबसे बड़ी एक ऐसी संस्था है जो सबसे ज़्यादा फंड मुंबई में पास करती है, उसका नाम है महाड़ा। विधायकों को जो फंड मिलता है, यानी आपके विधायक यानी एमएलए, उनको जो फंड मिलता है वो महाड़ा के माध्यम से फंड मिलता है। और उस फंड का किया क्या जाता है पता है आपको? 20% काम किया जाता है और 80% जो काम का पैसा है कॉन्ट्रैक्टर, विधायक, साथ में अधिकारियों के खिसे में जाता है। पब्लिक को लगता है कि एक गली में लादीकरण काम हो गया तो पूरे इलाके में हो गया, और उसका बैनर लगाकर पूरे शहर में ढिंढोरा पीटा जाता है। आपके सामने एक ऐसे होनहार भारतीय जनता पार्टी के, बीजेपी के होनहार विधायक की पोल खोलने जा रहा हूँ, जो कैमरे पे आके मीडिया के सामने बड़ी बड़ी बातें करते हैं। उनके कंपनी का नाम है क्रिस्टल, सिक्योरिटी कंपनी है। मुंबई एयरपोर्ट में, बीएमसी के कई स्कूलों के बाहर, उनकी कई मॉल में, ऐसे कई जगहों पे आपने देखा होगा। खैर, बड़े लोग हैं, बड़ी बातें, तो भाई काम भी बड़ा ही मिलेगा। उनका नाम है प्रसाद लाडजी। प्रसाद लाडजी महाराष्ट्र विधानसभा मुंबई में इस वक्त एमएलसी है, विधायक है, चुने गए हैं। पार्टियों के विधायकों ने वोट देकर उन्हें विधान परिषद में लाया है, तो भाई विधायक बन गए। उन्होंने फंड पास किया चेंबूर विधानसभा के अंतर्गत, 1-2 जगह नहीं भैया, टोटल 8 जगह पे उन्होंने फंड पास किया। बाकायदे ढिंढोरा पीट के पब्लिक और नेताओं को इकट्ठा करके उन्होंने भूमि पूजन भी कर दिया, नारियल भी फोड़ दिए। लेकिन काम कहाँ है? लादीकरण के नाम पे भूमि पूजन किया गया, काम कुछ नहीं हुआ। डायमंड गार्डन में काम किया जाएगा, ये पूरा उसका जो ब्यौरा है ये हमने सीए न्यूज चैनल के माध्यम से मुंबई महाड़ा को हमने पत्र लिख के बाकायदे उनसे मांगा था और कंप्लेन भी किया था कि भैया आपके जो प्रिय विधायक हैं, जिनको आपने करोड़ों रुपया का फंड पास किया है, पैसा भी पास हो गया, कॉन्ट्रैक्टर के खाते में चला भी गया, वो काम कहाँ है? काम कुछ नहीं हुआ है। अभी भी आप आके साइड विजिट कर सकते, और हमने तो साइड विजिट करके वीडियो फोटो सब रखा है, दिखाएंगे वक्त आने पर। विधायक प्रसाद लाड जब चेंबूर विधानसभा के अंतर्गत आते हैं, और कब आते हैं वो भी हम आपको तारीख, डेट सब बताएंगे। 1/3/2023 1/3/2023 को विधायक प्रसाद लाड जी चेंबूर विधानसभा के अंतर्गत 8 जगह पर आते हैं। 8 जगह पर नारियल फोड़ते हैं, भूमि पूजन करते हैं, उसके बाद काम कुछ नहीं करते। जब महाड़ा से पता किया गया तो ये महाड़ा का ये कहना है कि भैया बिल भी पास हो गया है, काम भी पूरा हो चुका है और कॉन्ट्रैक्टर भी जा चुका है। तो प्रसाद लाडजी बड़ी बड़ी बातें कैमरे के सामने तो करते हैं, लेकिन जिस पैसे पब्लिक के टैक्स के पैसे का आपने किया क्या? कहाँ है आपका काम? आइए हम साथ में विजिट करेंगे, महाड़ा के अधिकारियों को भी लेके आइए, दिखाते हैं आपने क्या काम किया है। ये है, ये झूठा नहीं है। हम चेंबूर में रहते हैं और हमें यहाँ की गली गली पता है, और हमारे पास भूमि पूजन करते हुए की वीडियो फोटो भी है, लेकिन काम करते हुए की नहीं है, क्योंकि काम हुआ ही नहीं है। ये चलिए, ये तो बीजेपी के विधायक के हो गए। महाड़ा के जो अधिकारी हैं सिर्फ एसी में बैठकर पैसा कमाने का काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से। विधायकों को फंड तो पास करते हैं सिर्फ मात्र कागज पर, काम के नाम पर 0 बटा कुछ नहीं।
ऐसे मुंबई के हर एक विधानसभा में हो रहा है। अरुशक्ति नगर विधानसभा में सना मलिक जी, वहाँ पे हो रहा है। शिवाजी नगर मानपुर विधानसभा में अबू आजिम आजमी है, वहाँ पे हो रहा है। ठीक ऐसे ही चेंबूर विधानसभा में तुकाराम काते हो रहा है। आप तो उदाहरण के तौर पे कुर्ला विधानसभा भी देख लो मंगेश कुलारकर जी की, जहां पर कोर्ट माननीय न्यायालय ने आदेश दिया था कि विधायक के ऊपर एफआईआर दर्ज करो। विधायक जी कहाँ एफआईआर तो हुआ ही नहीं, अधिकारियों ने टाल मटोल कर दिया और वहां पे भी घोटाले कई हुए। अब बात करेंगे शिवसेना उद्धव बाला साहेब ठाकरे गुट के विधायक सुनील राउत जी की। हम सिर्फ बीजेपी वाले का पोल नहीं खोल रहे, ये शिवसेना उद्धव बाला साहब ठाकरे गुट के विधायक है सुनील राउत जी, जिनके भाई संजय राउत जी है जो काफी सुर्खियों में रहते हैं। सुनील राउत जी ने भी ऐसे ही 11/8/2023 को भूमि पूजन किया, फंड पास हुआ, पैसा पास हुआ, काम के नाम पे जीरो। पब्लिक को सिर्फ और सिर्फ मूर्ख बनाया जा रहा है। पब्लिक चुनाव में वोट तो देती है कि हमारे विधायक चुनकर आएंगे तो कुछ काम करेंगे, लेकिन काम के नाम पे कुछ नहीं है, कुछ भी काम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ करोड़ों रुपए का फंड पास होता है, उसमें से 20 और 30% काम होता है, बाकी पैसा हजब। अरे जब विधायक 20 करोड़ 15 करोड़ लगा के चुनाव लड़ेंगे तो भैया कमाने के लिए आए ना, वो जो आपको बांटे हैं पब्लिक में वो तो आपके ही फंड से वसूलेंगे, तो वही हो रहा है। और ये सुनील राउत जी का है, और सुनील राउत जी ने एक जो जगह नहीं, एक भूमि पूजन, एक दूसरा फंड, तीसरा फंड, चौथा फंड, पांचवा फंड, उन्होंने 5 जगह पे फंड पास किए। पैसा पास हो गया, कॉन्ट्रैक्टर खाते में भी चला गया, अधिकारी भी खा लिए, विधायक भी खा लिए और मस्त हो गए। अब पब्लिक का काम कुछ नहीं। आइए हमारे साथ, हम भी चलेंगे आपके साथ, साइट विजिट कराएंगे। विधायक जी बुलाइए माड़ा के अधिकारियों को, ये तो कुछ नहीं है, फोटो वीडियो के साथ हम आपको न्यूज दिखाएंगे, आने दीजिए। अब हम बात करेंगे कांग्रेस की सांसद वर्षा ताई गायकवाड़। सांसद से पहले वो विधायक भी थी, और कहां की थी? धारावी विधानसभा। धारावी विधानसभा के अंतर्गत साहू नगर है, और ये महाड़ा जो है शहर के अंतर्गत महाड़ा विभाग में आता है। अब यहां पर हमने सीए न्यूज चैनल के माध्यम से कंप्लेन भी किया और उनसे आरटीआई के माध्यम से जानकारी भी मांगा, लेकिन अधिकारी सिर्फ और सिर्फ मौन है। जब भी जाओ उनके दरवाजे पे कि भैया आरटीआई के जवाब तो दे दो, कल आइए, परसों आइए, ऐसे ऐसे करके 2024 पहला पत्र 1 तारीख को, चौथा महीना, और 2024 में हमने पत्र लिखा था। क्या जवाब मिला? कुछ नहीं। और साहू नगर में 1-2 इमारत नहीं भाई, 1 से लेके 20 इमारतों का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। मतलब जो जर्जर इमारतें हैं उसे रिपेयर किया जाएगा, वहाँ के इमारतों के आसपास का जो पैसेज है उसका लादीकरण किया जाएगा, पाइपलाइन चेंज किया जाएगा। विधायक जी वर्षा गायकवाड़ जी, आप तो मुंबई अध्यक्ष है ना कांग्रेस पार्टी की, क्या हुआ? आप भी चोर निकले क्या? ये देखिए ना, ये एक विधायक नहीं है, हमने तीनों पार्टी के विधायकों का लिया है, और भी कई विधायकों का पोल खुलना तो बाकी है। लेकिन महाड़ा के अधिकारी सिर्फ और सिर्फ कार्यालय में बैठकर, एसी में बैठकर नोट गिनने का काम कर रहे हैं। कोई आरटीआई कार्यकर्ता, कोई कंप्लेनर जब जाता है उसको 1,50,000 देके चुप करा देते हैं कि बात आगे बढ़े नहीं। तो ये आज से नहीं, कई सालों से चल रहा है। लेकिन कंप्लेन करने के बाद जवाब देने का भी तो हक होता है। आरटीआई का मतलब क्या है? एक आरटीआई कार्यकर्ता, एक पत्रकार आरटीआई इसलिए मांगता है कि आपकी सच्चाई कैमरे के सामने, पब्लिक के सामने रखा जा सके, और आप वो दे नहीं सकते क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। और हमने खुद जाकर ये महाड़ा की इमारतों के लिए जो फंड निकला था 1 से लेकर 20 तक, सभी इमारतों का जायजा लिया है, सभी का वीडियो फोटो सब हमारे पास है। काम के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। ये उसके बाद हमने दूसरा कंप्लेन किया, उस पर भी कोई सुनवाई नहीं हुई। कंप्लेन करने के बाद आरटीआई मारा, उसकी भी कोई सुनवाई नहीं हुई। अब आखिरी जो पत्र है हमने महाड़ा को लिखा है 27/1/2025 कि भैया हमने इतना आपको फॉलोअप किया है, पत्र लिखा है, आपने किया क्या?
अधिकारियों के पास जाने के बाद कभी ऑफिस में मिलते हैं, कभी नहीं मिलते हैं, मिल भी जाते हैं तो भैया कल आइए, आपका देते हैं आरटीआई के जवाब। तो ये महाड़ा के अंतर्गत सिर्फ और सिर्फ महाराष्ट्र मुंबई में पब्लिक के पैसों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अधिकारी खा के मस्त हो रहे हैं, विधायक जो 20-25 करोड़ रुपया चुनाव में लगाकर जीते हैं वो वसूली करने का काम कर रहे हैं। अगर नहीं कर रहे हैं तो आप साबित करके दिखाइए, जितना हमने कंप्लेन किया है कि आपने काम पूरा किया है, बिल पूरा पास हुआ है, तो है ही नहीं, काम ही नहीं है कुछ। तो ये एक दो है, ऐसे तो हम आपको पूरे उपनगर के विधायकों का दिखाएंगे, मुंबई शहर का दिखाएंगे, वेस्टर्न सेंट्रल लाइन का उस तरफ का भी महाड़ा का दिखाएंगे। ऐसे एक दो विधायक नहीं है, जितने मुंबई में विधायक है लगभग एक दो विधायकों को छोड़ के सभी विधायक इसी तरह पब्लिक के पैसे को लूटने का काम कर रहे हैं, कॉन्ट्रैक्टर और महाड़ा के अधिकारियों के माध्यम से। और पब्लिक को लग रहा है हमारे विधायक चुनाव जीत कर आएंगे, बहुत काम करेंगे। क्या हुआ? काम के नाम पे कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ घोटाला है, आपके पैसे की चोरी हो रही है। कब होगा इसकी छानबीन? कब इंक्वायरी होगा? और हमने पत्र सिर्फ महाड़ा के एक अधिकारियों को नहीं लिखा है, मुख्यमंत्री को लिखा है, वहाँ से कोई जवाब नहीं है। मुख्य सचिव महाराष्ट्र राज्य मंडल उनको किया है, जिला अधिकारी को किया है। ऐसे महाड़ा के जितने भी डिपार्टमेंट है सभी को लेटर लिखा गया है, लेकिन जवाब कुछ नहीं है, क्योंकि ऊपर से लेकर नीचे तक सभी बिके हुए हैं। अब ये देखना है कि इसके ऊपर कब कार्रवाई होता है। और इसके बाद की जो कड़ी आएगी, आपकी आंखें तो खुली की खुली रह जाएगी, क्योंकि काम तो कुछ हुआ ही नहीं है और पैसा तो पास हो चुका है। अब बिल्डर को भी, जो कॉन्ट्रैक्टर था जिससे आपने कॉन्ट्रैक्ट दिया है, उसको कभी ब्लैकलिस्ट करेंगे। ये सब चीज़ें हैं। अब ये देखना है कि महाड़ा के ऊपर से लेके नीचे सभी अधिकारी बिके, क्या सभी विधायक बिके? महाराष्ट्र मुंबई का सिस्टम जो है, महाराष्ट्र शासन बिका हुआ है? क्या सिर्फ पब्लिक के पैसे का खिलवाड़ किया जा रहा है? ये सभी मुद्दे हैं। अब देखना ये होगा। ये तो खाली अब तीन पार्टी के 3 विधायकों को दिखाया हमने, ऐसे अनगिनत है। अब देखना ये है कि महाड़ा के भ्रष्ट अधिकारियों के ऊपर कब तक एक्शन होता है। इन विधायकों की, जो विधायक बार बार खड़े होकर इस तरह घोटाले करते हैं, उनको चुनाव आयोग कब ब्लॉक करता है कि भैया आप चुनाव नहीं लड़ना है, क्योंकि आप पैसे में घोटाला कर रहे हो। देखना ये है कि इसके ऊपर कब तक ठोस फैसला आता है। और इस तरह की खबर, इस तरह की पोल खोल CA न्यूज़ चैनल के माध्यम से दिखाते रहेंगे। कैमरामैन प्रवीण के साथ राज पांडे, CA न्यूज़ मुंबई। एक RTI कार्यकर्ता, एक पत्रकार RTI इसलिए मांगता है कि आपकी सच्चाई कैमरे के सामने, पब्लिक के सामने रखा जा सके, और आप वो दे नहीं सकते क्योंकि आपकी चोरी पकड़ी जाएगी। और हमने खुद जाकर ये महाड़ा की इमारतों के लिए जो फंड निकला था 1 से लेकर 20 तक, सभी इमारतों का जायजा लिया है। सभी का वीडियो, फोटो सब हमारे पास है। काम के नाम पे कुछ नहीं हुआ है। CEN न्यूज, देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए CEN न्यूज को सब्सक्राइब करें और रहें पल पल की खबर से हर पल बाखबर।